राजेश गुप्ता जी जवाब दे रहे हैं। राजेश जी। भाटिया साहब, मुझे ना कभी कभी बड़ा अचंभा होता है और मैं व्यक्तिगत टिप्पणी कभी नहीं करता, आप अच्छी तरीके से जानते हो, मैं सबको अपना मानता हूँ, आप मेरे विचारधारा के विरोधी हो सकते, लेकिन कभी कभी बातों में बड़ा हंसी आती है। आपने अभी कहा कि हम बार बार कहते हैं कि नहीं, हमने कहा पीएलएलए एक्ट में जमानत बहुत मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात, जो जमानत हुई आप उसके फैक्ट को बताइए। वहां पर ईडी के करते हैं तो जस्टिस खन्ना ने, बता रहा हूं आपको, बात सुनिए, ये कहा कि आप बताइए जब मनी ट्रेन कुछ भी नहीं है, आप 6 महीने से उनको जेल में रखते हो, एक माननीय सांसद को कुछ नहीं निकल रहा है तो आप जेल में तो नहीं रख सकते। और उसके बाद में एजी राजू ने कहा गुरुवार तक का टाइम दीजिए। जस्टिस खन्ना ने कहा नहीं। राजेश जी आपकी बात नहीं आ रही है क्लियरली भाई। राजेश जी अपने ईपी को ठीक कीजिए। राजेश जी अपने ईपी को ठीक कीजिए। अपने ईपी जो वो माइक माउथपीस जो आपके ईपी का माउथपीस है उसको ठीक कीजिए। अगर आपने वो ब्लूटूथ वाले लगाए हुए हैं तो वो क्लियरली पकड़ नहीं रहे हैं ऑडियो को। कोई बात नहीं, मैं जरा 1 मिनट जरा मनोज सिंह काका जी के पास जा रहा हूं। काका जी, ये आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव बहुत खुश थे प्रियंका गांधी वाड्रा उनके बात बोल रही है, उनसे बड़ी नेत्री कांग्रेस साबित करना चाह रही है। आप मुझे बताइए सचमुच मनोज सिंह काका जी, अब तो इलेक्शन अनाउंस हो गया, आप बताइए कितनी सीट जीत जाएंगे आप इस तरह से? राहुल गांधी को, मतलब गांधी परिवार से एक आदमी, यूपी में 80 सीटें हैं, एक सीट नहीं मिल रही उनको सेफ, समझते हैं आप भी राजनीति में है काका जी? एवरीवन ऑन है प्लीज। देखिए ऐश्वर्य, उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है 2014 में जी, और उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी हार जाएगी। उसका ज्वलंत उदाहरण अभी हाल ही में हुआ घोसी का उपचुनाव है। आपसे मैंने कई बार कई संवादों में कहा। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, बेचैन है। पूछिए अभी इनका गाजीपुर में कौन प्रत्याशी होगा, पूछिए इनसे, पूछिए जरा। जिस पार्टी के कई नेता इसलिए छोड़ रहे हो राजनीति, वो जानते हैं कि चूंकि जमीन पे हकीकत ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश का नौजवान पूछ रहा है कि 10 सालों में एक वैकेंसी नहीं हुई, युवाओं में जहां 83% बेरोजगारी है, वो जानता है कि उसके जीवन में समृद्धि और सुख और समावेशी विकास तब आएगा जब समाजवादियों की जीत होगी। उसके हाथ में लैपटॉप तब आएगा जब समाजवादियों की जीत होगी। और ये बहुत सुचिता का पैमाना पढ़ रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज की आज रिपोर्ट है, देखिए कि 25 भ्रष्ट नेताओं पर ईडी सीबीआई की जांच हुई और 23 को बरी कर दिया गया। क्यों उसमें शिवेंदु अधिकारी को, हेमंत शर्मा को और तमाम लोगों को क्यों बरी कर दिया गया? क्यों कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करा। तो इस देश में कोई भ्रष्ट नहीं है। जिसका जनाधार होगा, जो काम करेगा, उसको बीजेपी भ्रष्टाचारी बताएगी। जो बुनियादी सवाल करेगा वो तब तक बताएगी जब तक कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन न कर लें। जैसे ज्वाइन कर लेंगे वैसे। और ये तो तथाकथित न्यायिक जानकार हैं, इन्होंने वो बात नहीं बताई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ईडी से कि आप संजय सिंह को इससे ज्यादा नहीं रख सकते, नहीं आप मुश्किल में आ जाओगे। तब ईडी ने अपोज नहीं किया पीएमएलए एक्ट में। इधर उधर करके सिर्फ स्तुति करना और चारण चंपन करना, कितना लोकतंत्र है भारतीय जनता पार्टी। ओके पप्पू यादव जी को भी ले आइए। राजनाथ सिंह जैसा वरिष्ठ पप्पू यादव जी, पप्पू यादव एंड गौरव भाटिया जी, पप्पू यादव जी, नहीं आ रहा हूं, राजेश गुप्ता जी, पप्पू यादव जी एंड गौरव भाटिया जी, कैन हैव दीस 3 पीपल ऑन दैट। पप्पू यादव जी नमस्कार, आवाज आ रही है आपको? साथ तो बहुत गलत किया भाई। नहीं मैंने जी प्रणाम। पप्पू जी, वहां पे आप सब नेता एक साथ आ गए, आपको क्या लग रहा है? आप पूर्णिया से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि जिस तरह से आप लोग बीजेपी और मोदी को टक्कर दे पाएंगे? पप्पू जी वो कांग्रेस में है या नहीं है? नहीं कोई बात नहीं, अभी मैं वो नहीं कह रहा। वो कांग्रेस में है या नहीं है, मैं तो पप्पू भाई से जानना चाहता हूं। कोई बात, एक प्रणाम, थैंक यू, वो आपको प्रणाम कर रहा हूं। नमस्ते, प्रणाम। पहले भाटिया साहब, देखिए जब मैं कांग्रेस ज्वाइन किया तो मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही तो हूँ। आपको भी मेरे नेचर के बारे में पता है भाटिया साहब। हमको 2 सीट तो लालू यादव जी ने तो कह ही दिया था कि आप ज्वाइन कर लो, मधेपुरा चुनाव लड़ो। और आपको पता है कि मैं उनका सस्पेक्ट कोई आज नहीं, 83-84 से लेके विपक्ष के नेता के साथ से लेके आज तक मैं उनके साथ एक रियल में एक पुत्र। मैं तो अपने फूफा जी को छोड़ दिया, रूपलाल यादव को, और 11 एमएलए लेकर के निर्दलीय हम लोग मुख्यमंत्री से लेकर जनसंघ भी उस वक्त आप लोग साथ में थे। लंबे समय तक हम साथ में रहे। लेकिन जो वैचारिक कुछ चीजें होती है राजनीति में, आपको भी पता है, मैं उसमें क्या कह सकता हूं, कोई चीज आपसे छुपी हुई नहीं है कि एक बात आई, मैंने कहा पूर्णिया लड़ूंगा,
मैं लंबे समय से पूर्णिया में मैं लगातार काम कर रहा था। 7-8 महीने से प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया का कार्यक्रम था। 6,40,000 फैमिली से हम मिले, ऑन रिकॉर्ड मिले। 27 दिन गाड़ी पे रहे हम, लगातार सुबह 9 बजे निकलते थे, 3 बजे आते थे। मैंने मधेपुरा तो मेरा घर है भाटिया जी, आप जानते हैं। हम 2 बार वहां से भी सांसद रहे। मैडम जहां से सुपौल से सांसद रही, वो भी मेरा गांव है, अपना गांव है, वहां कोई और नहीं। ये जो पूर्णिया है, सुपौल है, ये तो पूर्णिया ये कांग्रेस की सीट रही है। 4 बार हम सांसद यहाँ रहे। एक बार मेरी माँ 32,000 से चुनाव हार गई, मैडम है नहीं वहां। 2 बार हम रहे वहां पर। तो मेरा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि मैं किसी राजनीति, जब एक बार पूर्णिया ने हमको कभी हराया नहीं, आज तक हम पूर्णिया से नहीं हारे। मेरी माँ को भी उन्होंने रेस्पेक्ट दिया, मेरे बगैर समर्थित उम्मीदवार के रूप में निर्दलीय थी। तो मैं, आप खुद सोचिए कि पूर्णिया जहां जात पात कास्ट हिंदू मुसलमान नहीं हो पाता है, मेरे रहते हुए कोई कास्ट पास नहीं होता, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होता, तो क्या मेरा पूर्णिया छोड़ना? अब अकेले लड़े ठीक है, कोई बात नहीं, गठबंधन धर्म की मजबूरियां होगी, हम उसमें क्या कर सकते हैं भाटिया जी, मैं आलोचना में नहीं जाऊंगा। गठबंधन, अब राजा की पत्नी लड़ रही है, मैं उत्तर बहुत जगह आ रहा हूं, साथी फ्रेंडली मित्र को जवाब दे रहे हैं बहुत पप्पू जगह जी। फ्रेंडली फाइट भी जी बहुत जगह हो रहा है। आप क्या, आप भी भाटिया जी उठा के देखिए, आप तो आधे से अधिक कांग्रेसी को ला करके आप चुनाव लड़ा रहे हैं। आप गौरव जी, 4 जवाब लोग, इस्तीफा दे दिए। पप्पू जी, जवाब आ रहा है। गुजरात में इस्तीफा दे दिए, 2 लोग यहाँ इस्तीफा दे दिए। ओके। तो राजनीति जब चुनाव होती है भाटिया साहब, तो कुछ चीजें उतार चढ़ाव, आपने सीता सोरेन को लाया, आपने कोरा जी, आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आप कोरा जी की पत्नी को ले आए। आप इसी तरह यहाँ भी बहुत सारे लोगों आपकी को बात ला सुनी, करके मेरी भी सुनी। आपने, पप्पू जी जवाब आ रहा है, गौरव भाटिया जी जवाब दे रहे हैं, पप्पू जी जवाब दे रहे हैं आपको जी। 4 पीपल ऑन मेरे को तो मेरा विनीत गोयनकर, सवाल राजेश ये नहीं, हमें राजनीति में नहीं हुआ। ओके, जवाब आ रहा हमको है, जवाब। छोड़ दीजिए, राजनीति नहीं करनी है। ओके पप्पू जी, राजनीति बहुत गंदी है। पप्पू जी जवाब तो ले लीजिए। थक चुका हूँ। जवाब। राजनीति से मुझे नहीं पसंद। जवाब। 5 बार सांसद रह लिए हैं, हाँ। 1 बार एमएलए, 6 बार हो गए। मैडम भी 2 बार रह ली। ओके, जवाब गौरव भाटिया जी जवाब दे रहे हैं। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए, हमको गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। मत फंसाइए। ओके, देखिए आप लोग करिए। गौरव भाटिया पप्पू जी भाई, मैं आपको एक बात बोलता हूं, और पप्पू जी मेरी बात सुनिएगा। जी, सुन रहे, बोलिए। हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी हर किसी को ठग लेते हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे राहुल गांधी ने ठगा नहीं, और एक पप्पू को दूसरे पप्पू ने ठगा, ये दुख की बात है। और मैं आपसे दिल से एक बात कहूंगा, आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, आप बहुत मेहनत करते हैं, और मुझे अगर कभी चुनना हो तो मैं तो आप वाले पप्पू को चुनूं, मैं उसे कभी ना चुनूं, यही बात जनता भी कह रही है। और आप मुझे बताइए कितनी गलत बात आपके साथ करी पप्पू जी। चंदे में चोरी करने के लिए कांग्रेस कितनी पर्चियां काट देती है, और आपके लिए कह रही है कि हमने पर्ची नहीं काटी इसलिए वो हमारे सदस्य नहीं है। मेरी बात तो मैं विजयी भवे तो नहीं कह सकता भाई होने के नाते, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ईश्वर आपको लंबी आयु दे, आपको स्वस्थ जीवन दे, और आप हमेशा मुस्कुराते रहे।